अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 के साइंस का पाठ छठवां। क्या है पाठ छठवां? प्रकाश और प्रकाशिक यंत्र, यानी कि पाठ छठवां हमारा क्या कह रहा है? प्रकाश और प्रकाशिक यंत्र। इसमें हम कुछ हेडिंग देखेंगे जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। क्या क्या है? पहली हेडिंग हमारी दी है प्रकाश का अपवर्तन, दूसरी हेडिंग हमें दी गई है लेंस द्वारा अपवर्तन, तीसरी हेडिंग हमें दी गई है लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनाना, चौथी हेडिंग हमें दी गई है लेंसों के संयोजन से प्रकाशिक यंत्रों का निर्माण, यानी कि सूक्ष्मदर्शी। पांचवी हमारी हेडिंग दी गई है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का परावर्तन। तो प्रिज्म द्वारा क्या दिया गया है? प्रकाश का परावर्तन। अब हमारी पहली हेडिंग है अपवर्तन क्या है? क्या है अपवर्तन? क्या है? तो देखेंगे अपवर्तन क्या है। अपवर्तन का मतलब क्या दिया है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जब एक किरण आ रही होती है, जब वो किसी वस्तु से टकराकर दूसरी ओर मुड़ जाती है, वो हमारा कहलाता है रिफ्रैक्शन या अपवर्तन। ठीक है। ये चैप्टर हमारा कुछ पढ़ गया था, यहाँ तक पढ़ लिया था हमने। समांतर होती है, ये हमें पढ़ना है। दैनिक जीवन में अपवर्तन के उदाहरण, यानी कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है उसमें इसके क्या अपवर्तन के क्या हम उदाहरण दे सकते हैं। तो पहला हमें दिया है तारों का टिमटिमाना। क्या दिया है? तारों का टिमटिमाना, यानी कि रात में तारों की चमक क्या होती रहती है? घटती बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसे तारों का टिमटिमाना कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में भिन्न भिन्न अपवर्तनांक वाली वायु की परतें होती हैं। वायुमंडल की भिन्न भिन्न परतों पर तारों से आने वाले प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिससे तारों से हमारी आँख तक आने वाला प्रकाश कभी नहीं पहुंचता है। यानी कि जो तार का प्रकाश होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो हमारी आँखों तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि जो किरणें होती हैं वो क्या हो जाती है? अपवर्तन के कारण एक दूसरे के टकरा जाती है और वो हम तक नहीं पहुंचती है, कभी नहीं पहुंचता है। इसलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद सूर्य क्यों दिखाई देता रहता है? कह रहे हैं जब सूर्य उदय होता है उसके पहले भी हम सूर्य को साफ साफ देख सकते हैं, और जब अस्त होता है तब भी सूर्य हमें दिखाई देता रहता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, क्या कह रहे हैं? पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर क्या कह रहे हैं? वायु विरल होती है। क्या होती है? वायु विरल होती है, जिससे वायुमंडल में वायु की विभिन्न परतें बन जाती है, जिनका अपवर्तनांक ऊपर जाने पर कम हो जाता है। और सूर्योदय के समय जब सूर्य क्षैतिज के नीचे होता है तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें के अनुसार वायु की विभिन्न परतों से अपवर्तित होती हुई हमारी आँख तक पहुँचती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति ऐसे कुछ ऊपर उठा हुआ स्थिति में दिखाई देता है। फलस्वरूप क्षितिज से नीचे होते हुए भी सूर्य हमें कैसे दिखाई दे जाता है? सूर्य हमें दिखाई दे जाता है। इसी प्रकार सूर्यास्त के तुरंत बाद क्षितिज से नीचे चले जाने के बाद, यानी कि जब वो क्षैतिज से नीचे चला जाता है तब भी हमें सूर्य हमें दिखाई देता रहता है। ठीक। अब कह रहे हैं तीसरी हेडिंग हमें दी गई है कि पानी में जब हम पेंसिल डालते हैं तो आप कभी देखना कांच के ग्लास में पेंसिल को डालना, उसमें पानी भरना, तो आप देखोगे कि पेंसिल जो है वो हल्की सी टेढ़ी दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा कि जल में रखी पेंसिल का जल के अंदर का भाग टेढ़ा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि पानी के भीतर वाले पेंसिल के भाग से आने वाली प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो जब वायु में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी कि जो उसकी अभिलंब मतलब जो उसकी मेन किरण थी उससे क्या हो जाती है? दूर हट जाती है।
दूर हटती है, जिसके कारण पानी के भीतर वाले पेंसिल का भाग हमें चित्र अनुसार दिख रहा होगा कि चित्र के अनुसार टेढ़ा दिखाई देता है। अब क्या कह रहे हैं आगे कि पानी में सिक्का का वास्तविक स्तर से उठना क्यों, यानी कि जब आप कांच के गिलास में पानी लेंगे और उसमें एक सिक्के को डालेंगे तो आप नीचे देखना कि वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यानी कि आपने डाला होगा बिल्कुल नीची सतह पे, लेकिन लगेगा कि तो वो सिक्का जो है वो ऊपर पानी में तैर रहा है, हल्का सा तैर रहा है। तो कह रहे हैं कि ऊपर उठता हुआ क्यों दिखाई देता है। तो कह रहे हैं कि आपने स्वच्छ पानी के बर्तन के पैंदे पर रखे सिक्के या जल में तैरती मछलियों को देखा होगा। क्या सिक्का या मछलियाँ वास्तव में उतनी ही गहराई पर स्थित होते हैं जहाँ वह प्रतीत होते हैं। पानी में स्थित सिक्के या मछलियों के आने वाला प्रकाश सघन माध्यम, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम वायु में प्रवेश करता है, इसलिए वो अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठाई हुआ दिखाई देता है, क्योंकि आपको पता है कि जो किरणें होती हैं वो वायु में क्या हो जाती हैं, विरल हो जाती हैं। लेंस क्या कह रहे हैं, लेंस क्या होते हैं। लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, देखेंगे लेंस। आपने अनेक लोगों को ऐनक देखे होंगे, यानी कि चश्मे का प्रयोग करते हुए अवश्य देखा हो। कह रहे हैं ऐनक के जो फ्रेम में दिखाई देने वाला जो कांच का टुकड़ा है यानी लेंस होता है, इसी प्रकार घड़ी साज भी घड़ी के छोटे छोटे पुंजों को देखने के लिए फ्रेम के में लगे कांच का टुकड़ा प्रयोग करता है। क्यों, क्या आप जानते हैं कि यह कांच का टुकड़ा क्या है? यह कांच का टुकड़ा ही क्या है, लेंस है, जो छोटी चीज़ों का प्रतिबिंब बड़ा बना के दिखाई देता है। लेंस की पारदर्शी माध्यम का ऐसा टुकड़ा है जिसके दोनों पृष्ठ वक्र अथवा पृष्ठ वक्र तथा दूसरा पृष्ठ समतल हो। ठीक, तो क्या कह रहे हैं, दूसरा पृष्ठ क्या हो, समतल हो। समान लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस में क्या होता है, जो भाग मोटा होता है वो ऊपर की ओर उठा हुआ होता है, यानी कि उसका भाग मोटा होता है। तो देखेंगे इसकी डेफिनेशन में हमें दी गई है कि जिस लेंस के मध्य का भाग मोटा या ऊपर उठा हुआ होता है तथा किनारों पर क्या होता है, बीच में मोटा होता है, ठीक है, और किनारों पर पतला होता है। आपने देखे होंगे चश्मे के बीच में मोटा लेंस लगा होगा और अगल बगल पतला लगा होता है, उस लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं। लेंस के मध्य का भाग पतला तथा किनारे का मोटा होता है तो उसे अवतल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस के दोनों पृष्ठ उत्तल तथा अवतल लेंस के दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। अब कह रहे हैं उत्तल, यानी कि उत्तल को हम अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। तो अभिसारी लेंस होते क्या हैं, उत्तल लेंस उस पर आपते समांतर प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है, इसलिए अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपने देखी होंगी सारी किरण इस तरफ गई और वो सभी को क्या कर रहे हैं, एक बिंदु पर बना रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, इसलिए ये अभिसारी लेंस करते हैं, यानी कि एक मुख्य अक्ष पर सारी किरणों का मिलना। ठीक, दूसरा क्या कह रहे हैं, अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करता है, जो किरणें होती हैं उनको बिखेर देता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, यह लेंस उस पर समांतर किरणों के अनुसार मुख्य अक्ष से दूर फैलता है। क्या होता है, दूर फैला, जो मुख्य अक्ष होता है उनसे दूर फैल जाती हैं, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे क्या है। C1 तथा C2 लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र हैं। लेंस का प्रत्येक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है इसकी त्रिज्या लेंस की वक्रता त्रिज्याएं कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं, लेंस की वक्रता त्रिज्याएं कहलाती हैं। अब कह रहे हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष यानी कि मुख्य अक्ष वो होते हैं जो सेंटर होता है बीच का, जहाँ से रख के आप गोला बनाते हो। ठीक, तो वो होता है मुख्य, यानी कि वक्रता केंद्र C1 और C2, जैसे इसका C1 है और इसका क्या है C2, से गुजरने वाली रेखा XY लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। जो XY है इसका मुख्य अक्ष क्या है, C1 और C2। ठीक, अब कह रहे हैं प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। तो देखेंगे प्रकाशिक केंद्र क्या होता है।
मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणों में विचलन नहीं होता है लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। जिस चित्र में बिंदु ओ लेंस का प्रकाशीय केंद्र है, यानी कि इसका प्रकाशीय केंद्र क्या है? ओ। क्या है? ओ। ठीक, तो क्या कह रहे हैं? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणों में विचलन नहीं होता है लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। चित्र में बिंदु ओ लेंस का प्रकाशीय केंद्र है। क्या कह रहे हैं? फोकस क्या है? तो देखेंगे फोकस क्या है। एक उत्तल लेंस लें, ठीक है, तो उत्तल लेंस लें, इसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को किसी सतह पर केंद्रित करें, यानी कि एक फोकस हमने ले लिया। कहाँ पे लिया? ये आपको फोकस दिख रहा होगा, दिख रहा है फोकस, और ये जो बीच वाला है ये भी फोकस ही होता है। तो कह रहे हैं फोकस लें, इसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को किसी तरह पर सतह पर केंद्रित करें। क्या दिखाई देता है? सतह पर एक चमकीला प्रकाश बिंदु दिखाई देता है, यह बिंदु लेंस का फोकस है। यानी कि जो चमकीला पार्ट होता है वही कहलाता है फोकस, यानी कि जो ये बिंदु है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस कहलाती है। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं वह बिंदु उत्तल लेंस का फोकस कहलाता है। तो आप देख रहे हो कि इस बिंदु पर सभी केंद्र हैं, यानी कि सभी किरणें इस बिंदु पर केंद्रित हो रही हैं, तो यही कहलाता है एफ। ठीक, तो क्या कह रहे हैं? वह बिंदु उत्तल लेंस का फोकस कहलाता है, इसे एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अवतल लेंस, क्या कह रहे हैं? अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु अवतल लेंस का फोकस कहलाता है। अब क्या कह रहे हैं? फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी क्या है देखेंगे। फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य, क्या कह रहे हैं? फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि जो प्रकाशिक केंद्र यानी कि सी होता है या ओ होता है, ओ होता है, ओ से और वहाँ तक की जो दूरी होती है वो हमारी फोकस दूरी कहलाती है। इसे हम स्मॉल एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम क्या हैं? यानी कि लेंस से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके नियम क्या हैं देखेंगे। पहला नियम दिया है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश। हमने ये 7th में भी आपको सारी चीज़ें बताई थी, तो हमने ये आपको सारे नियम 7th क्लास में भी बताए, फिर भी एक बार बताते हैं। क्या कह रहे हैं? पहला कह रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, यानी कि जी मुख्य अक्ष है और समांतर, यानी कि क्या कह रहे हैं? एक सी किरण चलने वाली। ठीक है, क्या कह रहे हैं? किरण फोकस एफ से होकर जाती हैं, अवतल लेंस के फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक, अब कह रहे हैं उत्तल लेंस के फोकस से चलने वाली प्रकाश किरणें, उत्तल लेंस से फोकस से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है। अवतल लेंस में फोकस की ओर आती हुई प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है। यानी कि आप एक देख रहे होंगे जी आपको दिए गए हैं अलग अलग फिगर। पहले कह रहे हैं कि हमने इसको फोकस से गुजारा तो ये बिल्कुल सीधी किरण चली गई। फिर दूसरे में कह रहे हैं कि उत्तल लेंस जब फोकस से चलने पर, जब फोकस से चली और क्या कह रहे हैं वो मुड़ गई है। अवतल लेंस था तो वो क्या हो गई है? मुड़ गई है। तो ये मुख्य अक्ष के बिल्कुल बराबर और विपरीत दिशा में मुड़ गई है। ठीक है, थर्ड क्या कह रहे हैं? लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाले, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए निर्गत होती है। और क्या कह रहे हैं? जो प्रकाश केंद्र यानी कि सीधे सीधे जा रही है, आपको दिख रहा है ये वो है, और इससे जब सीधी सीधी रेखा जा रही तो ना तो वो मुड़ रही है और वो कैसी चली गई? एकदम सीधे सीधे चली गई है। चौथी क्या कह रहे हैं?
उक्त तीनों नियमों या कोई दो नियमों के अंतर्गत किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु प्रतिबिंब बनाता है। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये भी अवतल लेंस में भी सीधे सीधी चली जाती है और जिस बिंदु पर ये मिलती हैं वही उसका क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। अगली हेडिंग हमें क्या दी गई है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब विभिन्न स्थितियों में कैसे बनते हैं। यानी कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब विभिन्न स्थितियों में कैसे बनते हैं, देखेंगे कैसे बनते हैं। जब वस्तु अनंत पर होती, अनंत मतलब कहीं पर भी हो, ठीक है। प्रतिबिंब लेंस के फोकस पे बनता है, यानी कि उसका जो प्रतिबिंब होता है वो क्या बनता है, कहाँ पे बनता है, लेंस का जो फोकस होता है, फोकस बिंदु हमने बताया है वहाँ पर बनता है। प्रतिबिंब वस्तु के अत्यंत छोटा और जो प्रतिबिंब बनता है और जो वस्तु रखी हुई होती है उससे बहुत ज़्यादा छोटा बनता है, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं, और ये उल्टा एवं वास्तविक होता है, यानी कि उल्टा भी होता है और वास्तविक बनता है। अगर आपकी वस्तु यहाँ पर रखी है या इस साइड रखी है तो यहाँ से होकर जाएगी किरण और इसका जो प्रतिबिंब होगा वो इस तरफ उल्टी साइड बनेगा, ठीक। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बता रहे हैं, ठीक है। बी क्या कह रहे हैं, जब वस्तु ए बी उत्तल, यानी कि जब वस्तु ए बी उत्तल लेंस से फोकस दूरी पर दुगनी दूरी यानी 2f से अधिक दूरी पर रखी जाती है तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उल्टा तथा बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है, उसको हम दर्शा देते हैं A1 और B1। लेंस की दूसरी ओर फोकस तथा फोकस दूरी के दुगनी दूरी 2f के बीच बनता है। सी, जब वस्तु ए बी उत्तल लेंस से फोकस दूरी की दुगनी दूरी यानी कि 2f पर रखी जाती है तो उसका वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर फोकस दूरी या दुगनी दूरी 2f पर बनता है। अब हमने अभी 3 आपको पढ़ा दिए ABCD, अब उसके फिगर भी आपको यहाँ पे दिए गए ABCD के। अब देखो फिगर के हिसाब से हम समझाते हैं क्या कह रहे हैं कि जब हम लाइट को या किरणों को, रेज को सीधे सीधे डालते हैं, ठीक, तो कह रहे हैं कि वह उनका प्रतिबिंब कहाँ पे एक बिंदु पर जाके मिलता है वो क्या कहलाता है, फोकस पर जाकर मिलता है। अब कह रहे हैं कि जब हमने वस्तु को, दूसरे में क्या कह रहे हैं, जब हमने वस्तु को कहाँ पे रखा, कहाँ रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, तो कह रहे हैं इसका प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। देखो वस्तु का आपको दिख रहा होगा कि वस्तु लंबी है और जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। और किस तरफ बन रहा है, उल्टी तरफ बन रहा है। तो ये क्या है हमारा, कह रहे हैं कि जब हम दुगनी दूरी पर किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब छोटा बनता है, उल्टी तरफ बनता है, लेकिन वास्तविक बनता है, ठीक। अब तीसरे में हमने क्या पढ़ा था कि हम सेंटर पे रख रहे हैं, ठीक है, यानी कि सी पर रख रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि ये कहाँ पे, दूसरी तरफ भी जाकर कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे सी और दूसरी तरफ का जो C2 होता है वहाँ पे मीट करेगा और इन दोनों का जो प्रतिबिंब होगा वो C के बराबर होगा, ठीक है, और वास्तविक भी होगा। अब कह रहे हैं D, जब वस्तु ए बी लेंस से फोकस दूरी की दुगनी दूरी यानी 2f और लेंस के फोकस f के बीच हो तो उसका वास्तविक उल्टा तथा वास्तविक से बड़ा प्रतिबिंब A1 B1 लेंस दूरी और फोकस दूरी की दुगनी दूरी 2f से अधिक दूरी पर बनता। अभी आपको D दे रहे हैं कि जब हमने कहाँ रखा, 2f, ये 2f था और f 2f के बीच में रखा, तो कह रहे हैं कि ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 2f के इस तरफ बन रहा है, ठीक है। तो ये और इसका प्रतिबिंब आप देख रहे होगे इससे क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। अब ई, जब वस्तु F पर, कह रहे जब वस्तु को हमने F पर होती है यानी कि F पर रखा है, अभी हमने 2F और F के बीच में रखा था, अब हमने रख दिया F पर ही रख दिया, ठीक। तो उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बना, कितना बड़ा बन रहा, बहुत बड़ा बन रहा है, ठीक। अब
उल्टा तथा वास्तविक दूसरी ओर कहाँ पे बनेगा? अनंत पर। कहाँ पे बनेगा? अनंत पर। क्योंकि आप देख रहे हो जब हमने F पर रखा तो ये कहीं मीट नहीं कर रहा, मिल नहीं रहा। मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। ठीक। अगली हेडिंग क्या दे रहे हैं? F। जब वस्तु AB और फोकस F तथा प्रकाशिक केंद्र O के मध्य होती है तो प्रतिबिंब A1 B1 चित्र अनुसार, यानी कि कह रहे हैं जब हमने वस्तु को कहाँ रखा? AB, फोकस F तथा प्रकाशिक, यानी कि F, ये हमारा F था और ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र, इन दोनों के बीच में रखा। तो कह रहे हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका प्रतिबिंब सीधी तरफ बनेगा, इसी तरफ बनेगा। और क्या होगा? प्रतिबिंब A1 B1 चित्र अनुसार उसी की तरह बनता है जिस तरफ वस्तु होती है, इसी की तरफ बन रहा है। और प्रतिबिंब वस्तु से क्या है? बड़ा है, सीधा है तथा काल्पनिक होता है। तो अभी तक हमने ये देखे थे उत्तल लेंस के। अब हम देखेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना क्या होगा? वस्तु अवतल लेंस के सामने कहीं भी रखी हो, यानी कि अवतल लेंस में कह रहे हैं कि वस्तु कहीं भी रखी हो। ठीक है, आप ज़्यादातर यहीं पर इसी साइड रखते हैं, कह रहे हैं इस साइड कहीं पर भी रखी हो उसका प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा ही बनेगा। जैसे ये वस्तु रखी थी, प्रतिबिंब ये बना कितना छोटा है? छोटा है बहुत। तो कह रहे वस्तु कहीं पर भी रखी हो हमेशा वस्तु छोटी बनेगी और सीधा होगा, आभासी बनता है। प्रतिबिंब फोकस पर या फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य वस्तु की ओर बनता है। तो ये था हमारे नियम क्या है कि प्रकाशिक उत्तल लेंस के प्रतिबिंब का बनना और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग दी गई है प्रकाशिक यंत्रों का निर्माण। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।